दो ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मीन अगर एक पे जितना चार्ज है उतना ही दूसरे पे, एक का जितना मैस है उतना ही दूसरे का मैस। दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, एक का मैस m1 दूसरे का मैस m2, एक का चार्ज q1 दूसरे का चार्ज q2, दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो है r हमारे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का दो ऑब्जेक्ट पड़े, एक का जो चार्ज यानी q1 और q2 इक्वल है, m1 और m2 इक्वल है। अब ये दोनों चार्ज बॉडीज और मैस की वजह, चार्ज की वजह से एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रही है और मैस की वजह से एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो आप ये बताएं कि कंपेयर करें, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगी या ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों फोर्सेस को क्या करना है, कंपेयर करना है। m1 हमारे पास बेटा कितना, 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 0.01 किलोग्राम मैस m1 है, 0.01 किलोग्राम m1 मैस। इसी तरह m2 जो होगा वो भी इतना ही होगा बेटा, 0.01 किलोग्राम, बिकॉज आइडेंटिकल। चार्ज q1 है हमारे पास 20 माइक्रोकूलम, दैट इज 20 into 10 raised to power -6 कूलम। तो q2 भी हमारे पास कितना है, 20 into 10 raised to power -6 कूलम। मैस एक 0.01 kg है, दूसरा भी 0.01 kg होगा, आइडेंटिकल। चार्ज एक 20 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 20 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस है उनके दरमियान हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो बेटा k की वैल्यू भी हमें पता है, g की वैल्यू भी हमें पता है, गिवन है। तो कंपेयर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगी है या इलेक्ट्रिक फोर्स। कंपेयर करना है, ग्रेविटेशनल ज़्यादा लगी है या इलेक्ट्रिक। कंपैरिजन दो तरह से है, आप पहले ग्रेविटेशनल निकालें, फिर इलेक्ट्रिक निकालें, फिर दोनों को चेक कर लें कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम। या फर्ज किया मैं x डिवाइडेड बाई वाई करूँ, अगर आंसर ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब है x बड़ा है, अगर आंसर लेस देन 1 है इसका मतलब है y बड़ा है। कितना बड़ा है, जितना आंसर ग्रेटर देन 1 है, जितना लेस देन 1 है। पता चला कि कंपेयर करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, और वो है रेशियो से। तो पता चला कि हम कंपेयर करने के लिए आसान तरीकाकार है FE ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय FG ग्रेविटेशनल फोर्स को की रेशियो निकालना। कंपेयर करने का मतलब है दोनों फोर्सेस की रेशियो फाइंड आउट करना। कंपेयर करने का मतलब है दोनों फोर्सेस की रेशियो निकालना। अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 होगी इसमें इलेक्ट्रिक ज़्यादा होगी, अगर रेशियो लेस देन 1 होगी इसका मतलब है ग्रेविटेशनल ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक के लिए फार्मूला, यहाँ से FE बाई FG रेशियो निकालनी है। FE क्या हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, FG क्या हमारे पास G M1 M2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से काट दे, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। FE बाई FG हो जाएगा हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइड बाई G M1 M2। K की वैल्यू भी पुट करें, Q1 की भी और Q2 की भी पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा FE इज इक्वल टू 9 into 10 raised to power 9। साथ यूनिट भी लिख दें इसकी, K की यूनिट आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
और Q1 की वैल्यू 20 into 10 raised to power minus 6, Q2 की वैल्यू 20 into 10 raised to power minus 6 डिवाइडेड बाय G की वैल्यू। तो G की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.67 into 10 raised to power minus 11 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम से। और साथ हमारे पास मास की वैल्यू है 0.01 kg, दूसरे मास की वैल्यू 0.01 kg। बेटा मैंने क्या किया, K की वैल्यू लिखी, Q1 की, Q2, G की वैल्यू लिखी, M1 की, M2। अब बेटा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है, इधर FG भी लिखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए चूंकि यूनिट लेस आंसर आएगा बिकॉज FE और FG का की रेशियो है, तो यूनिट सारी कट जाएंगे इसमें। पर कूलम स्क्वायर कूलम और कूलम से कटेगा, पर केजी स्क्वायर केजी और केजी से कटेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह से होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई करें 9 into 20 into 20 डिवाइडेड बाई 6.67 into 0.01 into 0.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर से इकट्ठी कर दें, प्लस 6 माइनस 12 और नीचे प्लस 11 भी है। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना और पावर को ऐड करके जो फाइनल आंसर आता है हमारे पास वो 5.4 into 10 raised to power 14। किसका आंसर आ रहा है? FE by FG का। पता चला कि आंसर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है FE ग्रेटर है किससे? FE ज्यादा लगेगी किससे? FG से। FE बहुत ज्यादा होगी किससे? FG से। कितनी ज्यादा होगी? इतने टाइम, रेशियो इतनी आई, इतने टाइम ज्यादा होगा, 10 raised to power 14 टाइम। आपने देखा कि मास और चार्ज गिवन थे, गिवन सेटअप में सेम डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगा रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगा रहे होंगे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है बट लॉन्ग रेंज फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग तो है लेकिन ये है शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगी यहाँ पर। एक दफा फिर सुन लें कि इलेक्ट्रिक बाय ग्रेविटेशन की रेशियो आई दिस, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक ज़्यादा है ग्रेविटेशनल से। और इलेक्ट्रिक कितनी ज़्यादा है? 5.4 into 10 to 14 टाइम ज़्यादा है किससे? ग्रेविटेशनल से। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल 3 है। अ पॉइंट चार्ज Q is equal to -8 into -8 coulomb is placed at the origin. Calculate electric field at a point 2 meter from the origin on Z axis. हमारे पास ये है स्पेस x by r z। ओरिजिन पे कोई चार्ज है, जिस पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पे, ओरिजिन मीन x y z की इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जिसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल अराउंड, ये चार्ज है, ऑल अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब आपने z एक्सिस पे कितने मीटर? 2 मीटर दूर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। z एक्सिस मीन डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम? k यूनिट वेक्टर। यानी z एक्सिस देने का मतलब है साथ डायरेक्शन को मेंशन करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकालनी। तो गिवन है Q is equal to 8 into -8, -8 मीन, अच्छा ये है चार्ज, ये z एक्सिस पे, -8 मीन की नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड इनवर्ड होगी। पॉजिटिव 8 मीन की ये पॉजिटिव चार्ज है,
इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो डायरेक्शन में माइनस के आ जाएगा, इनवर्ड होगी डायरेक्शन से। -8 × 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस है 2 मीटर along z axis। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइंड आउट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर इनटू, इधर क्या आ जाएगा के यूनिट। यहाँ बेटा दो बातें हैं, अगर आप माइनस यानी इनवर्ड होगी फील्ड, इनवर्ड फील्ड को नेगेटिव के से अगर लिखते हैं आप तो इधर फिर माइनस नहीं पुट करते, अगर इधर माइनस पुट करते हैं मैग्नीट्यूड में तो इसको फिर पॉजिटिव रखें, लेकिन फाइनल रिजल्ट में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के आएगा। तो E इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ चार्ज की जगह -8 × 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाय 2 मीटर का स्क्वायर इनटू के। अब माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड इनवर्ड होगी, इनवर्ड डायरेक्शन को शो करने के लिए के साथ माइनस लगा दें। बाकी हाँ इधर वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ेगी, वरना ओरिजिनल वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 × 8, माइनस को मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10⁻⁹ 9 - 8 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 है। तो इधर माइनस के आ गया जो डायरेक्शन शो कर रहा है, ये माइनस मैंने इधर से वैल्यू कुछ कर दिया, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अब बेटा आगे आप कर लेंगे, बल्कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आ रहा है 1.8 × 10⁻⁴ मिला रही। अच्छा, आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1.8 × 10⁻²। अच्छा, तो यहाँ और तलबात ये है कि यहाँ माइनस लिखें या माइनस यहाँ लिखें, ये माइनस नहीं बता रहा है z एक्सिस, नेगेटिव z एक्सिस पे इसकी डायरेक्शन, या माइनस बता रहा है इनवर्ड है इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव z एक्सिस पे इसकी डायरेक्शन, और इधर 1.8 इसकी मैग्नीट्यूड आ गई और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। इधर भी लिख सकते हैं आप माइनस, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूमेरिकल हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट r = 4I + 3j मीटर caused by a point charge of इतना placed at origin। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा डिस्टेंस गिवन है, चार्ज गिवन है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁻6 कूलम। डिस्टेंस गिवन है 4I + 3j मीटर। 4I + 3j का मतलब ये है बेटा कि ये जो आपके पास पॉइंट है, मसलन ये हमारे पास XY प्लेन है, ये चार्ज एट ओरिजिन है जितना भी है, ये जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस r है हमारे पास, इसका एक कोऑर्डिनेट 4 है और दूसरा 3 है। दैट मीन r जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन बता रहा है, पोजीशन XY प्लेन में है, ना कि अलॉन्ग x एक्सिस, ना अलॉन्ग y एक्सिस, बल्कि XY प्लेन में है, जिसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और 3, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है 4 और 3। तो कहने का मतलब ये है कि ये XY प्लेन में है और वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमें
निकालनी होगी जब फाइनल रिजल्ट निकालेंगे डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे अगर ऐसे निकली गलती होगी, इधर वेक्टर फॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी क्या निकालनी है, डायरेक्शन भी साथ निकालनी है। ये दो बातें थी, आर को यूं देकर यूं आर। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर, फिर वेक्टर फॉर्म है तो इधर आर यूनिट वेक्टर लगेगा बच्चों, चूंकि इधर वेक्टर फॉर्म में हमें गिवन है सारा। तो बेटा आर की वैल्यू क्यू की वैल्यू हमारे पास है, के की वैल्यू है, आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये आर वेक्टर है, ये आर स्क्वायर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर है। सो इससे मैग्नीट्यूड ऑफ आर भी निकालना है और आर यूनिट वेक्टर भी निकालना है, आर यूनिट वेक्टर भी निकालना है। तो लिहाजा एक और बात, एक इसको फार्मूला नंबर 1 कहता हूं मैं, एक और फार्मूला भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप, तो ये है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये फार्मूला कैसे आया, तवज्जो से देखें, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, इससे ये बनता है। कैसे बनता है जरा बच्चों, आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू बनाओ। आर यूनिट वेक्टर होता है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब आर यूनिट वेक्टर की जगह मैं लिखता हूँ आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया आर क्यूब। कहने का मतलब आप ये यूज करें या ये यूज करें, आपकी मर्जी। अच्छा, अब ये यूज करते हैं तो आपको आर यूनिट वेक्टर निकालना है फ्रॉम दिस और आर की मैग्नीट्यूड निकालनी है फ्रॉम दिस। ये यूज करना है तो आर की मैग्नीट्यूड निकालनी और आर वेक्टर तो गिवन है। तो आप कौन सा यूज करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा पहले वाला यूज कर लूं। अब हमें आर चाहिए और आर यूनिट वेक्टर चाहिए। पहले आर चाहिए इससे, तो आर के लिए हमारे पास आ जाएगा, सिंस आर वेक्टर हमारे पास क्या है 4i + 3j है, 7 यूनिट मीटर है। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड। और ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आपने। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 16 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। पता चला आर आ गया हमारे पास 5, 7 यूनिट मीटर। मैग्नीट्यूड आ गया हमारे पास 5 मीटर। अब क्या निकालना है, आर 5 मीटर आया है, इसका ठीक है वैल्यू पुट कर, आर यूनिट वेक्टर नहीं निकला। आर यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आर वेक्टर कितना है, आर वेक्टर हमारे पास 4i + 3j डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितनी है हमारे पास 5 यूनिट क्यूब मीटर। तो बेटा यही पुट कर, तो इस पर क्वेश्चन 2 करें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 and 2 in equation A, putting the value of k and q from given data, r square and r unit vector from 1 and 2 in equation A हुई है। तो पुट कर दें A में, देखते हैं क्या सूत्रयार बनती है। तो ये आ जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू K की जगह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम सेकेंड, मल्टीप्लाई Q की जगह 5 × 10⁻⁻6 कूलम, R की जगह 5 × R की फॉर्म 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और आगे आर यूनिट वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। बच्चों k की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर की जगह और r यूनिट वेक्टर। अब जरा मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 5 काट लें, ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ मल्टीप्लाइड बल्कि 10⁹ माइनस 3 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 10⁻3। अच्छा आगे चले आप, आपके पास डिवाइडेड बाय आगे आ जाएगा 4i प्लस 3j और इधर डिवाइड बाय 25 कर लें। तो ये आ जाएगा बच्चों E इज इक्वल टू 360 आ जाएगा ये सब कुछ इंटू 4i प्लस 3j। तो अब आप ये कर लें, साथ इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम भी आएगी। आप 360 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दें, इससे भी कर दें, तो 360 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 1440 आए, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 जे यूनिट वेक्टर और 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया बेटा हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई और ये यूनिट वेक्टर की शक्ल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी 2 कंपोनेंट हुए वहां पे, ठीक है, एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ये है और वाई कंपोनेंट की वैल्यू ये है। ये वाला स्टार्ट ले लेते हैं इसका। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू 1 आपको -1 × -6 कूलम and Q2 plus 4 × -6 coulomb are separated by the distance of 3 meter. Find and justify zero field location. बेटा हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक आ गया हमारे पास पॉइंट चार्ज Q1 और ये आ गया पॉइंट चार्ज Q1, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और दूसरा आ गया हमारे पास पॉइंट चार्ज Q2। Q1 है हमारे पास कितना, -1 × 10⁶ कूलम। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये है +4 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है 3 मीटर। अच्छा, कहता फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। पहले बेटा ये बताएं नेगेटिव चार्ज कौन सा है Q1, कितनी मैग्नीट्यूड है, -1.6 कूलम। पॉजिटिव चार्ज कौन सा है Q2, कितनी मैग्नीट्यूड है, 4 × 10⁻6 कूलम। अब बेटा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग Q2 है। वीक कौन सा है Q1। Q1 के गिर्द जो फील्ड बनेगी, एक अलग फिर रखते हैं, Q1 के गिर्द जो फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी और वीक फील्ड होगी। बात समझना, Q2 के गिर्द जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। Q2 की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड। बेटा कहता है जस्टिफाइंग एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन। वो पॉइंट फाइंड आउट करें जहां पर जीरो फील्ड लोकेशन हो, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। वो तब होगा कि दोनों की फील्ड इक्वल और अपोजिट हो, तो नेट फील्ड एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें जीरो हो। अब वो जीरो पॉइंट पे जस्टिफाई करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है बाद में। अब जरा गौर से देखेंगे अदरवाइज बात नहीं बनेगी। हम फर्ज किया
ये पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही है, इसको मैं E1 लिखता हूं। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही है, इसको मैं E2 लिखता हूं। बेटा दोनों की फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसकी इनवर्ड है और इसकी आउटवर्ड है, सेम है। लिहाजा इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे जीरो फील्ड हो, बिकॉज जीरो फील्ड के लिए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड चाहिए। लिहाजा इन बिटवीन द चार्जेस जीरो फील्ड नहीं हो सकती। वो पॉइंट ट्रेस करना है जहां जीरो फील्ड हो, और यही बात समझनी है जो इसमें मैं कह रहा था मुश्किल की। यानी इनसाइड कोई पॉइंट ऐसा नहीं जहां जीरो फील्ड हो। अब इधर आओ, यहां पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे E2 मीन Q2 की फील्ड है, E1 मीन Q1 की फील्ड। E2 जो है वो आउटवर्ड है, उधर है क्योंकि नेगेटिव सर E2 एक तो स्ट्रॉन्ग भी है और उधर भी है। E1 शायद वीक, बहुत वीक हो चुके, E1 चार्ज बहुत कम है और वो होगी भी इनवर्ट है तो अपोजिट, लेकिन इस साइड पे E2 स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा है, बिकॉज ये चार्ज भी स्ट्रॉन्ग और इसका डिस्टेंस भी इधर कम, ये चार्ज भी वीक और ये वाला पॉइंट भी दूर। लिहाजा इसकी जो फील्ड है इनवर्ट तो होगी, इसकी आउटवर्ट तो होगी, लेकिन इक्वल नहीं है, डायरेक्शन तो अपोजिट है इसका, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड डायरेक्शन में किसी भी पॉइंट पे दोनों की फील्ड अगर मौजूद है तो वो अपोजिट तो है लेकिन इक्वल हो नहीं सकती, बिकॉज ये चार्ज स्ट्रांग और इसके इस तरफ फील्ड डिस्टेंस भी कम है, इसकी फील्ड स्ट्रांग है, ये चार्ज वीक और इसके यहाँ तक डिस्टेंस भी ज़्यादा है, ये फील्ड वीक है। इक्वल तो नहीं है लेकिन अपोजिट तो है, लेकिन इस डायरेक्ट साइड पे भी फील्ड जीरो नहीं हो सकती। इसी तरह इधर आ जाए, इधर कोई पॉइंट ले लें, आप इधर देखें E1 की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, लिहाजा E1 की ये डायरेक्शन होगी, बिकॉज इनवर्ड होगी E1 की डायरेक्शन। E2 की डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बिकॉज पॉजिटिव की आउटवर्ड, लिहाजा इस साइड पे भी डायरेक्शन अपोजिट है, इस साइड पे भी डायरेक्शन अपोजिट है, कौन है? दोनों साइड पे डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों साइड पे डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, अच्छा लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। इधर देखें, इधर ये चार्ज वीक तो है लेकिन इसकी करीब है ये पॉइंट, लिहाजा करीब होने की वजह से फील्ड रीजनेबल होगी, सिग्निफिकेंट फील्ड होगी। इधर ये चार्ज इस पॉइंट पे ये चार्ज दूर तो है लेकिन इसकी फील्ड क्या है, ये चार्ज स्ट्रांग है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है, लिहाजा इसकी फील्ड भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, यानी E2 इसकी वजह से बहुत स्ट्रांग